Now, if you're looking for silver pieces, तो definitely आप इनको try कर सकते हैं. But if you want something that gives a very traditional yet trendy look, तो मेरे personal favorite picks होंगे ये झुमके. तो जब तक हम इन झुमकों को निहारें और try करें, आप ऐसा कीजिए, सिद्धार्थ सागर की इस जर्नी पर नज़र डाल लीजिए. जी हाँ, लोगों को ये मुस्कुराने की वजह देते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में हमेशा मुस्कुराहट नहीं थी. काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए और आज यही अपनी लाइफ की जर्नी वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं. रिहैब्स के अंदर मारपीट होती है. मेरी मदर को मैंने छोड़ दिया था, पर मेरी मदर ने मुझको नहीं छोड़ा. अगर ये भी छोड़ देती तो मैं आपको जिंदा भी ना मिलता. तो जो मैंने एलिगेशन लगाए थे कि मेरी प्रॉपर्टी रख ली, मेरे पैसे रख लिए, मुझे घर से निकाल दिया. प्रॉपर्टी का रीज़न तो ये था कि प्रॉपर्टी बचनी नहीं थी इनके हाथ में तब उस दौरान, तो मैंने देनी ही तो सवाल. इन्होंने मेरी सारी प्रॉपर्टी रख ली. जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो इससे निकलना चाहता है, वो उसके अंदर इच्छा है, मैं ओपन हार्टेडली आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ. आपकी हर प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगा. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोगों ने इस पर खुल के एक बात करी. एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है. सिद्धार्थ सागर ने बताए कैसे बीते रिहैब में उनके दिन. माँ ने हमेशा दिया साथ, अब कर रहे हैं कमबैक. ये भगवान की कृपा है कि मैं अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम से मैं निकला हूँ, लेकिन ऐसा कमबैक ऊपर वाले की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, दर्शकों का बहुत सारा प्यार है. आपके लिए मैं वापस आ गया हूँ. अच्छा लग रहा है इसको देख के कि अपना दूसरे प्रॉपरली हेल्दी माइंड से, और हेल्थ भी प्रॉपर है और तब ये परफॉर्म करता है तो उसका एनर्जी लेवल भी दूसरा होता है. सबको अच्छा लग रहा है. सिद्धार्थ सागर जो एक कॉमेडियन है और कई सारे कॉमेडी शोज में वो नजर आ चुके हैं. ये पहले भी कंट्रोवर्सी से घिरे थे जब इन्हें शराब की लत के चलते रिहैब भेजा गया था, और वहां से लौटकर इन्होंने ये दावा किया था कि इनकी मां इनके अकाउंट से सारे पैसे निकाला करती थी. फोर्सफुली उन्हें असाइलम भेजा गया था और सिद्धार्थ के मुताबिक उनकी मां के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध भी थे. हज़ारों दोस्त थे मेरे, आज 4 रह गए, 4 दोस्त रह गए, क्योंकि ये ज़िंदगी ने इस पीरियड में सिखाया. तो जो मैंने एलिगेशन लगाए थे कि मेरी प्रॉपर्टी रख ली, मेरे पैसे रख लिए, मुझे घर से निकाल दिया, नहीं, प्रॉपर्टी रख लिए, पैसे रख लिए, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता. प्रॉपर्टी का रीज़न तो ये था कि प्रॉपर्टी बचनी नहीं थी इनके हाथ में तब उस दौरान, तो मैंने देनी ही तो सवाल. इन्होंने मेरी सारी प्रॉपर्टी रख ली थी. तो अब ये था, और बाकी ये यार कि मैंने जो भी ये भी बोल दे बता. हाँ, नहीं, सब आप ही का है. मैं यार, मेरा कोई ऐसा लेना देना नहीं था मेरी ज़िंदगी में, मेरे सर्कल में जो लोग प्रॉपर्टी मांग रहे थे मुझे पता लग रहा था. तो ये यार इस मोड़ पे आ गए हैं कि अब लाइफ अच्छी है, और इसका मतलब ये है कि हर उस इंसान की लाइफ अच्छी हो सकती है जो एडिक्शन से सफ़र कर रहा है या किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है. अब सिद्धार्थ ने SBS ओरिजिनल से खास बातचीत की है और बताया है कि अब वो बिल्कुल ठीक है, और साथ ही सिद्धार्थ ने ये भी बताया कि उनकी माँ के साथ अब उनके संबंध बिल्कुल ठीक है. मेरी मदर को मैंने छोड़ दिया था, पर मेरी मदर ने मुझको नहीं छोड़ा. अगर ये भी छोड़ देती तो मैं आपको ज़िंदा भी ना मिलता, और शायद बात करने की हालत तो बहुत बात की बात है, मैं शायद ज़िंदा ही ना मिलता. तो इसलिए एक मेरी मदर का आशीर्वाद, इनकी प्रार्थनाएं थी मेरे साथ, तो मैं वापस इस जगह पे आके एक काम करने की पूरी फुल पावर वापस आया हूँ. हर एडिक्ट जो है वो इस फाइट से गुजरता ही है, इतनी सफरिंग से ही गुजरता है, तभी वो एडिक्ट है. सिंपल नॉर्मल बंदा होगा तो वो नॉर्मली जैसे दो लिया ओकेजनली, पर ये एडिक्ट सफरिंग, हाँ, जिसको ये डिजीज़ है, हाँ, वो जो इससे सफ़र कर रहा है, वो ऐसा नहीं करता. वो सुबह आँख खुलने से पीता है. नो ब्रेक एक्चुअली. खाना भूख लगती है तो वो पीता है, वो प्यास लगती है तो पीता है. उसको घर वाले कहते हैं कि तुम्हें कसम है हमारी, तुम छोड़ दो. वो बेचारा इमोशनल होकर खा भी लेता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि उसको फिर अभी लगने वाली है. वो फिर पीता है. उसके बाद फिर रिश्ते ख़राब हो जाते हैं. घर वाले कई बार छोड़ देते हैं कि यार ये सुधरेगा ही नहीं. कैसे सुधरेगा? उसकी दवाइयाँ चला दी, इतनी बार ये रिलैप्स हो चुका है, फिर नहीं सुधरेगा. पर क्योंकि इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो. सिद्धार्थ ने यह भी दावा किया कि रिहैब में मारपीट की जाती थी और उसी वजह से वो अपनी मां को गलत समझते थे. आखिर सिद्धार्थ और उनकी मां ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं. रिहैब्स के अंदर मारपीट होती है.
इस हद तक मारा जाता है कि किसी की हड्डी भी टूट सकती है, किसी के शरीर पे चोट आ सकती है, वो तो बाद ब्रूजेस, में पता चलता है निशान पड़े सही होते कोई हैं। तरीके से चल नहीं पा रहा अगर तो और उस पे भी कोई भी issue रिहैब है। आपके बच्चे को कितना टॉर्चर करता है, उसके बाद उस बच्चे को क्या कहता है कि हमारे को तो तेरे ही माँ बाप ने कहा। बच्चे के मन में जो फीलिंग थी अब वो और बुरी तरह रिलैप्स होता है और बुरी तरह नशे की ओर जाता है। ये सब मैंने आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने 10 रिहैब करे, 10 के 10 आर बिजनेस। यानी कि ये प्रॉब्लम जो 1 सेकंड में ठीक हो सकती है, सिर्फ ये समझना है कि एडिक्शन काम कैसे कर रहा है, ये बीमारी काम कैसे कर रही है, ये समझने से आप इससे बाहर आ जाओगे। दवाइयाँ, डॉक्टर्स, मारपीट, ये सॉल्यूशन कहीं और वर्स्ट केस कर देगा, वर्स्ट कर देगा। खैर, अब सिद्धार्थ और उनकी माँ के बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो चुकी है और ऐसी कई सारी बातें सिद्धार्थ, उनके दोस्त और उनकी माँ ने शेयर की है। He is very well off from family। हाँ। ये बहुत काबिल इंसान है श्री, और ये बहुत ही बेहतरीन इंसान है, लेकिन एक एडिक्शन की प्रॉब्लम से जैसा मैं हूँ, ये मैं और ये एकदम सेम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम सेम है। हमारी परेशानी है कि हमारी चीज़ों से बहुत जल्दी जज किया गया। So I met him In a rehab. yeah, in a rehab. So that's a very strange story. Then that's about 5-6 years back. It's very curable. But you need to come out. You need to spread the awareness. वेल सिद्धार्थ, हम भी अब यही विश करते हैं कि आगे चलकर आपकी हेल्थ बिल्कुल सही रहे और इसी तरीके से आप सभी को हंसाते रहें। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, दिस इज वेयर आई बॉट माई लास्ट ईयर्स दिवाली आउटफिट। मजाक नहीं कर रही हूँ, एंड आई एम बैक। मैं ढूंढती भी आई कि मुझे इस साल की भी दिवाली आउटफिट यहीं से लेनी है, लेकिन मैं सुपर कंफ्यूज्ड हूँ। अब ये लहंगा है और इस तरफ यू कैन कॉल देम प्लाजो पैंट्स और यू कैन कॉल देम क्यूलॉट्स, व्हाटएवर, मतलब देयर ट्रेंडिंग डिजाइंस। क्या लगता है इस दिवाली क्या पहना जाए? जब तक मैं डिसाइड करती हूँ, आप चलिए और देखिए कि दंगल टीवी की बहुओं ने किस तरह मनाई दिवाली। दिवाली का जश्न भला मनाने को किसे अच्छा नहीं लगता है, और जब ये दिवाली दंगल वाली हो तो भाई ऐसे में दिल खोलकर सितारे डांस करेंगे ना। तो ये देखिए हिम महुआ को, जहाँ पर वो अपने आर्यन के साथ नच का जलवा दिखा रही है। वहीं इस सीरियल सिंदूर की कीमत के सितारे भी धमाल मचा रहे हैं। वैसे दिवाली का ये नच तो आपने टीवी पर देख ही लिया होगा, लेकिन जो नहीं देखेंगे ना, वो हम आपको बता रही हैं कि चुड़ैल आकर यहाँ पर पूरी कोशिश करेगी दिवाली के जश्न में खलल डालने की, लेकिन बहुओं के सामने ना उसकी चलेगी नहीं। तो ये दिवाली सेलिब्रेट कीजिए दंगल की बहुओं के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शेफ विकास खन्ना, जाहिर सी बात है इनका नाम लेते ही मुंह में ना अमेजिंग जायके आ जाते हैं, लेकिन अब इनका नाम लेकर एक विजुअल ट्रीट भी सामने आती है, क्योंकि जितनी कलाकारी ये किचन में दिखाते हैं अब उतनी ही बड़ी कलाकारी ये बड़े पर्दे पर दिखाने लग गए हैं। द लास्ट कलर, उनकी वो फिल्म तो आपको याद होगी, बहुत ही अमेजिंग थी। वेल, तैयार है वो अपनी नई फिल्म को लेकर जिसका नाम है द बेयरफुट एम्प्रेस। ऐसे में आइए करते हैं इनसे खास मुलाकात। सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना एक बार फिर लेकर आए हैं एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसका नाम है बेयरफुट एम्प्रेस। ये प्रेरणादायक कहानी है केरला की रहने वाली एक 96 साल की कात्यायनी अम्मा की, जिन्होंने इस उम्र में अपने पढ़ने लिखने के सपने को पूरा करने की हिम्मत दिखाई। विकास को इस फिल्म का आइडिया एक ट्वीट से मिला था। ये कहानी का आइडिया आया था एक ट्वीट से। किसी ने मुझे ट्वीट किया था 2018 में कि एक बहुत ही अनयूजुअल स्टूडेंट है इस क्लासरूम में। शी इज़ 96 ईयर्स ओल्ड, कात्यायनी अम्मा। कात्यायनी का नाम आता है, एक दुर्गा का ही नाम है, माँ दुर्गा का, कात्यायनी। मुझे नाम भी बहुत पसंद आया। मैंने फ़ोटो देखी तो मेरा दिल जीत लिया अम्मा ने। अम्मा छोटी सी हैं, 2.5-3 फुट की और बहुत स्वीट। तो मैं उस टाइम न्यूयॉर्क में था, तो आई फ्लू टू चेपाड़, जहाँ पे वो कोची में थे। आई मेट हर एंड वेरी ब्रीफली एंड आई सेड दिस इज़ अ वर्थ स्टोरी वर्थ टेलिंग। मुझे लगा कि ऐसी कहानी कभी सुनी नहीं, क्योंकि हमारी दादी हैं, नानी हैं, उस जनरेशन की औरतें काफ़ी अनएजुकेटेड थे, स्कूल नहीं जाते थे, पर सबसे इंटेलिजेंट फैमिली वही थे। उनका विजडम भी कमाल था, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी डिटर्मिनेशन अमेजिंग, स्पिरिचुअलिटी, कल्चर वाज अमेजिंग। तो अम्मा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैंने कहा ये तो डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। सो वी स्पेंड अबाउट 4 years डॉक्यूमेंट्रिंग हर लाइफ। बेयरफुट यानी कि नंगे पैर और एम्प्रेस यानी कि महारानी, इस टाइटल के पीछे की भी एक कहानी है जो विकास की जुबानी सुनना जरूरी है। पहला इंटरेक्शन जो था अम्मा से, वो कैसा था आपका? मैं मलयालम नहीं बोलता, ना समझता हूँ। मैं कन्नड़ा थोड़ी समझता हूँ। तो पहले तो बिल्कुल ही एक वो मोमेंट था कि एक दूसरे की भाषा नहीं बोल सकते, एंड आई एम टोटली इन लव विद हर एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। एंड आई फेल्ट कि उनका भी शुरू में ना बिल्कुल लगा कि पागल है थोड़ा सा ये, कि इतना इंस्पायर्ड है मेरी छोटी छोटी चीज़ों से, मेरी पेंसिल से, मेरे कला से, हर चीज़ वट एवर शी इज़ डूइंग। तो मुझे लगा कि फर्स्ट इंटरेक्शन वॉज लिटिल वी कुड, बट देन आफ्टर सम टाइम बॉबी यू डोंट नीड लैंग्वेज। भाषा की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है अगर प्योरिटी हो, एंड देन यू कनेक्ट ऑन डिफरेंट लेवल। तो मुझे लगता है उसकी वजह से द इंटरेक्शंस बिकेम बेटर बिकॉज वी डिडंट हैव टू टॉक सो मच। विकास ने इससे पहले भी द लास्ट कलर नाम की फिल्म बनाई थी और अब ये दूसरी फिल्म है। विकास खन्ना का मकसद बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार और उनके सामाजिक हकों के प्रति उन्हें जागरूक करने का है, और फिल्म से बेहतर उन्हें और कोई माध्यम नहीं लगता है। मुझे लगा कि मूवी में उसी दिन कंप्लीट करूंगा जिस दिन अम्मा का मैं 100th बर्थडे मनाऊंगा। 100th बर्थडे वाज माय डिटर्मिनेशन, एंड फ्यू वीक्स बैक वी सेलिब्रेटेड 100th बर्थडे। 100 साल की अम्मा है अभी, गॉड गिव हर मोर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बट तो तभी हमारी पिक्चर का तभी प्रोसेस, मूवी सिर्फ 15 मिनट की है पर बनाने में तकरीबन 4 साल लगे। बेयरफुट एम्प्रेस जो एक टाइटल है, इस टाइटल के पीछे का क्या वो था कि ये टाइटल आपने क्या सोच के रखा? तो अम्मा जब ग्रेड 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तो ओमी गनात्रा जो हमारा DOP है, तो ही वॉज शूटिंग अम्मा पीछे से। तो अम्मा वॉक करें, अम्मा के लेफ्ट नी में बहुत प्रॉब्लम है, घुटने में। तो अम्मा चल रहे हैं और इट was amazing that as Amma was walking and Omi is capturing her, I could feel कि अम्मा नंगे पैर चल रही है, एक एम्प्रेस की तरह चल रही थी वो। It was like कि बैटल फील्ड में जा रहे हैं। मतलब वो जंग छोटे से एग्ज़ाम की नहीं है, एक जंग है बिल्कुल औरत की, एक डिग्निटी की। तो ऐसा चीज़ लाइक एन एम्प्रेस जो नंगे पैर है। सो एवरीथिंग एट दैट टाइम केम आउट। दिस इज द सेकेंड टाइम लाइक आपने एक फ़िल्म बनाई है। फिल्म बनाने का एक वो पैशन आपने कैसे फाइंड किया कि ये फिल्मों में, क्योंकि खाने में हम सबको पता है आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं, बट जो फिल्म मेकिंग का जो एक पैशन था वो आपने कैसे एक्सप्लोर किया? फिल्म मेकिंग का पैशन तो मुझे इतना नहीं था, बट इट वाज आई फील कि जो मूवीज़ इम्पैक्ट कर सकती हैं वो कुछ और नहीं इम्पैक्ट कर सकता।
Even last color में, you know, we had so much of work done around widows, stigmas, empowerment. यूनाइटेड नेशंस में मूवी गई, फिर कांग्रेस में यूएस में मुझे बुलाया गया टू बी ए पार्ट ऑफ दिस होल ज्यूरी टू चेंज अ लॉ. तो मुझे लगता है कि मूवीज़ का अगर वो इम्पैक्ट हो सकता है तो वाई शुड आई नॉट मेक मूवीज़. और जबकि भगवान ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, अभी सेहत भी है, ताकत भी है, फेल होने का डर भी नहीं है, तो आई सेड आई शुड मेक सब्जेक्ट्स जो बहुत ह्यूमन स्टोरी पे बेस्ड हो. एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक दैट बिकॉज आई फील वेरी पैशनेट अबाउट इट. बेयरफुट एम्प्रेस एक संदेश है, खासकर उन लोगों के लिए जो सपना पूरा ना होने पर मायूस हो जाते हैं. फिल्म का यही कहना है कि सपना कभी भी पूरा किया जा सकता है, किसी भी उम्र में. मुंबई से बॉबी मंधानी की रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. पता है यहाँ पे ऑप्शंस बहुत है एंड वी हैव टू एक्सप्लोर द एंटायर मेला. तो जल्दी जल्दी आगे बढ़िए ना. जी हाँ, मार्केट में ही नहीं बल्कि आज के शो में भी आगे बढ़िए अगली स्टोरी की ओर. तैयार हो गई है अपनी मेहंदी के लिए, तो वहीं चीनी भी तैयार है इमली के मेहंदी के फंक्शन को तबाह करने के लिए. और अब तक तो आप सब ये समझ ही गए होंगे ना कि चीनी जैसा चाहती है ना वैसा लगभग कर ही लेती है. चीनी जो है वो बहुत खुश तो नहीं है इस मेहंदी से, और खुराफात भी उसने बहुत सारी प्लान की है, पर वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या खुराफात है. मेहंदी लगेगी या चीनी को लगेगी या इमली को लगेगी, कैसे लगेगी, वो सब देखना पड़ेगा. तो इनकी मेहंदी में ड्रामा हो उससे पहले एक छोटा सा ड्रामा हुआ जहाँ पर हीरोइन गिर रही थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने उसका हाथ थाम लिया. अब इमली और चीनी, ये सिचुएशन जो आप दोनों के बीच क्रिएट हो गई है ना, ऐसी सिचुएशन तो अक्सर हीरो हीरोइन के बीच में होती है. तो आप दोनों कैसे इस सिचुएशन के चपेट में आ गए? ऐसा वाला मोमेंट है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें एकदम से डिसीजन लेना होगा तो क्या करेंगे. तो चीनी का वो इंस्टिंक्ट था कि ऑब्वियसली कोई भी गिर रहा होगा तो वो उसे बचाएगा ही, और ये तो उसकी बहन है जिसके साथ वो पली बड़ी है, तो ऑब्वियसली वो उसे बचाएगी. फिर दोनों की नजरें अथर्व पर टिकी हुई है, तो वहीं अथर्व की नजरें तो चीनी को देख रही है. अब ये सवाल है कि मेहंदी का फंक्शन कैसे पूरा होगा, क्योंकि अब तो बुआ जी और बाकी के घर वालों को भी चीनी की सच्चाई के बारे में पता चल गया है. हे सीता मैया, इमली के साथ ना कुछ गलत मत होने देना. बेचारी को पता चलेगा कि उसकी बड़ी बहन उसके होने वाले पति से प्यार करती है, तो इमली खुद ब खुद अपनी बहन का हाथ अथर्व के हाथ में दे देगी और महान बन जाएगी. तो उम्मीद करते हैं कि इमली तुम ना बाकी बहुओं की तरह महान मत बनना. मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. Now I know I'm
एक्चुअली लेट, लेकिन मैंने अभी तक अपनी दिवाली आउटफिट सिलेक्ट नहीं की और इसीलिए मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ फ्यूजन गैलरी पर। दे हैव दिस अमेजिंग मिक्स ऑफ शराराज और लहंगाज। अब आपकी चॉइस है, आप ब्राइट लेना चाहें तो आपके पास वो भी है, या फिर आप ले सकते हैं पेस्टल्स विद अ लॉट ऑफ वर्क। वेराइटी बहुत है, सो यू हैव टू चेक दिस आउट लाइक यू हैव टू चेक आउट हमारी अगली स्टोरी कुमकुम भाग्य। प्राची और रिया जो दो बहनें हैं, वो तो शायद आपको याद होगा ना। वो अब हम शायद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके बीच बहनों वाला रिश्ता बचा ही कहाँ है। ये तो टीवी पर अब केवल एक दूसरे की सौतन बन गई हैं। और देखिए दिवाली के मौके पर कैसे इन दोनों के बीच इस सेम टू सेम कॉस्ट्यूम का कंपटीशन भी शुरू हो गया है। क्या बात है भाई, ये दोनों बहुओं ने आज एक जैसे ही कपड़े क्यों पहन लिए हैं? आखिर क्या दिवाली की खुशी इतनी है आप दोनों को? या दिवाली है और ऑफ कोर्स दिवाली स्पेशल हम शूट कर रहे हैं एंड या थोड़ा तैयार हो गई हूँ मैं दिवाली के लिए। थोड़ा सा डिफरेंट है लुक इस टाइम, थोड़ा सा स्टाइल है येट ट्रेडिशनल है। सो या एक बेचारा रणबीर है जिसे कभी रिया अपना पति कहती है तो कभी प्राची रिया को धमकाती है कि रणबीर को तुम अपना पति कहना बंद करो। मुझे भी तुमसे बहस करने का या बातें करने का या गाने गाने का कोई शौक नहीं है। शॉर्ट में बता, रणबीर को अपना पति बुलाना छोड़। अब ये कंफ्यूजन तो कब से बना हुआ है कि आखिर रणबीर किसका पति है, लेकिन कोई रणबीर से भी तो पूछो कि उसकी पत्नी कौन है। फिलहाल इस दिवाली की पार्टी में रणबीर ना अपनी दोस्त को मिल रहा है, तो इससे रिया और प्राची दोनों को जलन हो रही है। फिलहाल एक नई लड़की की एंट्री हुई है हमारे शो में, उसका नाम नेहा है। एंड नेहा अपेरेंटली रणबीर की कोई कॉलेज की बहुत सी दोस्त रही है। एंड जब वो आई है तो रणबीर को लग रहा है बहुत ही अच्छी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है टू मेक प्राची एंड रिया जेलस। एंड अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रणबीर यूजुअली जाने नहीं देता है, तो इसीलिए रणबीर इज ट्राइंग टू मेक प्राची एंड रिया बोथ जेलस एंड सी हाउ इट गोज। सो लेट्स सी कैसा आउटकम रहता है, क्या वो सही में जेलस होती है या फिर ये बैकफायर कर जाता है रणबीर पे। जाते जाते हम आपको इतना जरूर बताते जाएंगे कि दिवाली की इस पार्टी में आखिर रिया और प्राची ने सेम टू सेम कपड़े क्यों पहने हैं। इसकी भी एक वजह है जो हम आपको जरूर बताएंगे। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे अगर आप ट्रेंडिंग ज्वेलरी ढूंढ रहे हैं तो आजकल दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी इज रियली इन वोग, जहां पर आप सिल्वर के साथ अलग अलग मोटिव्स यूज करते हैं। कहीं टेम्पल ज्वेलरी का भी इस्तेमाल होता है, कहीं मीनाकारी का भी इस्तेमाल होता है। आपको लग रहा होगा कि ये मिसमैच है, बट दिस इज एक्चुअली अ परफेक्ट मैच फॉर अ ओकेजन वेयर। वेल टॉकिंग अबाउट मिसमैच, जानते हैं ना इसका नया सीजन आ चुका है, तो चलिए उनके कलाकारों से एक मुलाकात तो बनती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिसमैच सीजन 2 की पूरी स्टार कास्ट। रोहित सराफ, विहान सामद, संजना सारथी एंड प्राजक्ता कोहली। हेलो, वेलकम ऑन एबीपी न्यूज़ गाइस। थैंक यू। पूरी स्टार कास्ट तो नहीं है, थोड़े मतलब बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। काफी लोग हैं बट जी, but it's a pleasure having you guys over this. Thank you for having us. Thank you. I saw the trailer. It looks really refreshing. Thank you, Bobby. And how's the feeling right now? Like, the season 1 was a blast. And like, now that you guys are heading towards season 2, how's the feeling right now? किस तरीके की फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है सर। मतलब ये लास्ट 2 साल से जब से हमने मिसमैच सीजन 1 रिलीज किया था, हमें सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन रोज पूछने को, मतलब लोग हमसे रोज पूछते थे कि
सीजन 2 कब आ रहा है, आपने सीजन 2 की शूटिंग शुरू की है या नहीं, क्या होगा, सीजन 1 ऐसे क्यों एंड हुआ, सीजन 2 अब कहाँ जाने वाला है. तो नाउ वी फील लाइक वी फाइनली हैव आंसर्स. मतलब अब लोगों को ये दिखाने में बहुत मजा आएगा कि क्या क्या होने वाला है सीजन 2 में, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है. जैसे रोहित ने बोला कि बहुत सारे सवालों पे खत्म हुआ था पहला सीजन, और उनमें से बहुत सारे सवाल आंसर्ड है सेकंड सीजन में. लेकिन जैसे आकर्ष ने बोला आज सुबह कि और नए सवाल भी हैं. काफी हेक्टिक सिचुएशन, लेकिन इट्स अ फुल रोलर कोस्टर यार. और हम सब ने इतने मजे करे हैं उस सेट पे. तो जब हम शूट करते थे तब तो नहीं समझ आता था, क्योंकि हंसी मजाक में जो रोज हम काम पे जा रहे हैं, शूट हो रहा है, सब सही हो रहा है. अब जब आ रहा है तो एकदम से ऐसे वो वाली फीलिंग आ रही है कि इट्स फाइनली ऑल गेटिंग टू रियल. मैं इंस्टाग्राम पे कुछ भी डालूं, एक आर्ट पिक्चर भी डालूं, उस पे लोग लिखते हैं कि सीजन 2 कब आएगा, सीजन 2 कब आएगा, सीजन 2. तो इट्स इनक्रेडिबल. फाइनली आई एम सेइंग अभी आएगा. आई एम स्टिल फीलिंग वेरी surreal. It's been like this like they said, I mean, like a mixed bag of emotions अब हो रहा है. And honestly, there's going to be a lot of twists and turns and drama and things that you may not see coming, and feelings mutual. That was such a cute caption project. But yeah, it's going to be fun. It's going to be a fun show, and it's going to be a lot of relatability as well. So yeah. Absolutely. What do you think about OTT as a platform? Like, now that both the year was special for you as well as you. Like, you had Vikram Vedha, you had Jug Jug Jio. So you both have an experience of OTT as well as theatrical release. What do you have to say about that? Like, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? The good thing is, Bobby, कि it doesn't anymore have to be like, what do I enjoy more? Do I enjoy OTT releases more, or do I enjoy a theatrical more? It's such a great time right now for content कि choose क्यों करना है? सब करो. अभी तो वो वाला हिसाब नहीं है ना कि oh shit, इस चैनल पे शाम को 7:30 बजे अगर मैं फ्री हूँ तो मुझे यही देखने को मिलेगा. It's not that. आप सुबह शाम दोपहर रात जहाँ भी जब चाहे जो देख लो, और everything, it's content on demand. I think that's what is great. तो I'm very grateful कि हमें इतने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं. लेकिन पर्सनली, बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड, OTTs changed the game for me. Definitely. मेरा पूरा करियर OTT पे ही हुआ है. Everything I've done has been on OTT, so I've only OTT to thank so far in everything that I've been given. सारे scripts जो मैंने किए हैं, it was meant for the digital platform. So I don't know if I'd be here without OTT. So I think that's enough said. For me also, Bobby, मतलब मैंने काम पहले OTT के पहले भी किया था. I don't think there is one medium that I would choose कि मैं OTT करना चाहता हूँ या मैं फिल्म करना चाहता हूँ, in the sense theatrical films करना चाहता हूँ, क्योंकि I think दोनों का बहुत अलग चार्म है. Theatrical अभी विक्रम वेदा रिलीज हुई कुछ दिन पहले, और थैंक यू. थोड़े दिन पहले विक्रम वेदा रिलीज हुई, और उसका जो चार्म था, टू वॉच योर सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन विथ योर पीपल. आप थिएटर में जाते हो, पॉपकॉर्न खरीदते हो, एंड यू गो एंड वॉच फॉर दोस 3 hours. देयर इज नो फोन, देयर इज नो पॉज, देयर इज नो घंटी बज रही है, कोई आया है जाकर कुछ. जस्ट फॉर दोस 3 hours you sit and you enjoy the experience of that film. उसका अलग चार्म है. बट एट द सेम टाइम इसका भी अलग चार्म है कि अरे यार, अच्छा ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है, चलो कोई बात नहीं, मैं आके वापस करता हूँ ये. सो देयर इज अ चार्म फॉर बोथ, एंड आई डोंट थिंक आई वुड चूज एनी. डेफिनेटली जब से OTT का एवोल्यूशन हुआ है, जब से प्लेटफॉर्म्स लाइक Netflix has come up and has given an opportunity where makers, producers, everyone are coming together to create something incredible for platforms like this. I think it's incredible क्योंकि जितना ज़्यादा content उतनी ज़्यादा employment for everyone, not just actors, for everyone. Hey everybody, I'm Prajakta Kori. Hi, I'm Sanjana Sarathi. Hi, I'm Vihan Samath. Hi, I'm Rohit Saraf. And today we are going to play Mismatched. Amazing. Okay, so Mismatched का पहला क्वेश्चन है, किस तरीके का रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में इस मोमेंट पे ढूंढ रहे हो? हुकअप्स, न्यू फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म डेटिंग या लॉन्ग टर्म डेटिंग? None of these. I am not looking. Yeah, none of these. None of these. Yeah. None of these.
नहीं, because we're in relationships, so like there's no option. Friendships also not looking. नहीं, friendships always. कौन सा वर्ड आपको बेटर डिस्क्राइब करता है, केयरफ्री या इंटेंस? Intense for me. I think a mix of both. Careless बोल सकते हो. Intense, I feel like. Really? नहीं, carefree. Carefree. Sorry. Peer pressure is so real. Guys, both. I don't think you're intense. Maybe I don't know myself, so thank you. चलो. क्या आप किसी मेसी इंसान को डेट करना पसंद करेंगे? किसी मेसी इंसान को डेट? मेसी इन जनरल, बस मेसी है वो इंसान. For the right person, you can adapt. मैं बहुत साफ हूँ, मैं सफाई कर लूँगा. मैं बहुत साफ हूँ. हाँ, मतलब it's fine यार, मतलब मेसी हो तो क्या हो गया? It's okay. You should be a nice person. और मेसी वैसी सब चल जाता है यार. It's okay. That's manageable. You're a messy guy. Messy? No, I'm not. You've known me. Yeah. किस तरीके की चीज आप अपने पार्टनर के साथ करना पसंद करेंगे? Kissing in Paris, kissing in a tent in the woods. In the woods. In the woods. Paris. I'm too scared of bugs. I'm not putting a tent in the woods. मधुमक्खी नहीं चाहिए. Paris. Okay. क्या jealousy एक healthy है एक relationship में? Depends on कहाँ से stem कर रही है. Still like. हाँ, of course. सब emotions healthy हैं यार. मतलब every emotion is healthy. I don't think you can brush any emotion under the carpet as long as it's communicated well and handled sensitively and intelligently. It's okay. Yeah. Yep. What he said. Okay. Best icebreaker. सवाल पूछना. Joke. Mentioning something on your profile or simple introduction. What is the best icebreaker? Simple introduction. मुझे introduction पसंद है. Simple introduction. Yeah. Keep it cool. I think it's a mix of both. Simple introduction. Hi, I'm Rohit, and I wanted to ask you that, simple introduction and a question. I think would be good. Imagine, hi, Vihan, and I saw that post that you did. No. You have to write on their profile. Oh, write on their profile. No. That way you sound like a stalker. Yeah, I sound like a stalker. Because if you're introducing yourself, means you already stalked them online. मैं सोच रहा था वो question क्यों है यार? कौन करता है वैसे? What according to you is the best first date? I don't know. I've never been on a hot air balloon before, so. Oh. I wouldn't mind that. I think a nice sit-down dinner, but even if and with good food, and even if the date is boring, at least the food is good. So yeah. Something nice and romantic, maybe in the park or something. In a park? Park. Something nice and romantic, maybe a walk together in a park or some nice food or picnic या कुछ. Actually, picnic is for first date. It's a little bit too intense, maybe. Yeah. बड़ा Americans है यार. इसके अंदर का हर्ष बड़ा निकलता है बार-बार. Just a nice walk and some coffee. I'm very intrigued actually. Prajakta ने बोला है hot air balloon. I think I would want to try that. Yeah, I think that would be really cool. Yeah, that would be something out of. That would be amazing. Yeah. Yeah, it's quite interesting. Okay. Thank you so much. That's a wrap to our conversation. Thank you. Thank you, Bobby. Thank you. Likewise, thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आप दिवाली मेले पे आए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं। आप माइंडसेट से आइए कि यहाँ पर आपको बहुत वैरायटी मिलने वाली है। तो आगे के कोई इवेंट्स हैं, कोई ओकेजन्स हैं तो उन्हें प्लान करके आइए। फॉर एग्जांपल, ये जो शरारा है विद Swarovski वर्क, ये वर्क इज़ रियली इन वोग, यानी इन फैशन दीज डेज ना। इसके बाद आप चाहें तो घर में कोई शादी हो या कोई फंक्शन हो तो आप उसमें भी पहन सकते हैं। तो द आइडिया इज़ कि आप प्लान करके आएँ और फिर अपनी शॉपिंग करें। वैसे मुंह दिखाई हुई हो ना, वहाँ पे भी पहन सकते हैं। हो रही है ना पंड्या स्टोर में, चलिए।
आखिर श्वेता और क्रिश की शादी हो ही गई है। अब जब शादी हो गई है तो भाई रस्में भी तो निभानी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। श्वेता सच सवर कर बैठी है अपनी मुंह दिखाई में। उसे लग रहा है कि आज उसे बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उससे तो यही प्रॉमिस किया था कि तुम शादी कर लो, उसके बाद ना कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब शादी तो हो गई, लेकिन मम्मी की तरफ से मिल गया श्वेता को ठेंगा। जो सारी प्रॉमिसेस मेरे पेरेंट्स ने मुझसे की थी कि शादी कर लो फिर सब कुछ मिल जाएगा, तो मैं तो मतलब मुंह दिखाई, मुझे छोटी मोटी ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बड़ी प्रॉपर्टी चाहिए थी मेरे पेरेंट्स की। बट उन्होंने आके सब कुछ पानी फेर दिया मेरे सारी प्लान्स में। तो बेसिकली जो चीज़ें मेरी होनी चाहिए थी वो मुझे ना मिलके बल्कि धरा भाभी को दे दी है। तो बस वही सब सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि यार मेरी सारी प्लानिंग, शादी भी कर ली मैंने, जिसकी वजह से सब फ्लॉप हो गया। चीकू की कस्टडी और प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा श्वेता के पेरेंट्स ने धरा भाभी के नाम कर दिया। अब जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ ना, देखिए सब कितने खुश हो गए और श्वेता के चेहरे पे तो 12 बज गए। बेसिकली चीकू के साथ साथ धरा बहुत माला माल हो गई है। ओह माय गॉड, हो गया। क्या हो गया? मैं तो बहुत खुश हूँ। अमीर कोई मैं भले धरा भाभी को अमीर हो गई, पर मैं बहुत खुश हूँ कि श्वेता के हाथों कुछ नहीं लगा। श्वेता तो बड़ी खुशी से सबको तोहफे दे रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी झोली में ठन गोपाल आने वाला है। अब जैसे को तैसा इसे कहते हैं श्वेता। जैसी करनी वैसी भरनी, लालच हमेशा बुरी बला होती है। उम्मीद करते हैं कि अब तक आप समझ ही गई होंगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर आप भारतीय त्योहार की बात कर रहे हैं तो कोई भी त्योहार बनारसी काम के लिबास के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता। बट ट्रेडिशनली बनारसी जैसे ही बात करते थे कोई, तो जहन में सिल्क आता है। नाउ इफ़ यू आर नॉट अ सिल्क फैन, और क्योंकि सिल्क हर आप मौसम में नहीं पहन सकते, तो यहाँ पर हम केम खाब बाय छाया पर आ चुके हैं, जो बनारसी काम को अलग अलग फैब्रिक में करती हैं। यानी कि आप इसे ऑर्गेन्जा में, टिश्यू में और अलग अलग जॉर्जेट, आई वुड थिंक शिफॉन, सिल्क, ब्रिलियंट। तो ऑप्शंस बहुत है, और मुझे लगता है एक बनारसी पीस ना हर किसी के पास होना चाहिए, जो थोड़ा सा ट्रेडिशनल येट थोड़ा सा डिफरेंट। वैसे डिफरेंट तो कुछ हो रहा है रज्जों में भी, देखिए। अरे कहाँ गई नई नौकरानी? हमने तुम्हारा नामकरण कर दिया है। रज्जो के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी कि देखिए उसके अपने ही ससुराल वाले उससे क्या क्या करवा रहे हैं। घर में जितने भी आदमी हैं ना, उन सब के जूते पॉलिश करवाने का फरमान रज्जो की सासू माँ ने दे दिया है। अब रज्जो को ना परेशान करना चाहते हैं सब मिलकर, लेकिन रज्जो उन लोगों में से नहीं है जो इतने जल्दी हार मान ले। वो ना झुकेगी ना रुकेगी, चाहे घर वाले उसे कितना ही प्रताड़ित क्यों ना करे। पूरे कोशिश में है कि वो लोग मुझे डरा धमका के काम करा के इस घर से बाहर भेज दे, लेकिन रज्जो कभी हार नहीं मानेगी। वो पूरी डटी हुई है। वो लोग अभी जूते पॉलिश करवा रहे हैं उससे, तो लेकिन वो गिव अप नहीं कर रही है, पॉलिश कर रही है बैठ के। तो देखते हैं अभी कितना दिनों तक चलता है ऐसा। और जरा देखिए ना, इधर वो भी आया है
अरे भाई, सीरियल का विलन अब रज्जो को नहीं पता कि ये इंसान वही है, यही है उसका नाजायज बाप। जिसके लिए रज्जो फिलहाल अभी ये कह रही है, उसका नाजायज बाप चाहे पाताल में ही छुपा क्यों न हो, वो ढूंढ निकालेगी। ये सुनकर ये जनाब तो एकदम से डर गए हैं। अब सोचिए, जिस दिन रज्जो को पता चलेगा कि तुम ही उसके पिता हो, वो भी नाजायज वाले, तो आपका वो क्या हश्र करेगी। मुंबई से कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।